अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक अहम मसले पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि आजकल जो बच्चे हैं वो 9-10 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, जो इनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पहले तो बच्चे 17-18 साल की उम्र में जाके बालिग होते थे। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को गौर से सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की। वैसे तो ये एक कुदरती अमल है, लेकिन गुज़श्ता चंद वर्षों के मुकाबले में अब बच्चे वक्त से पहले सन्ने बलोगत को पहुंच रहे हैं। पहले 11 से 12 साल की उम्र लड़के और लड़कियों की औसत सन्ने बलोगत शुमार होती थी, लेकिन अब ये रफ्तार बलोगत तेज़ होकर 9 और 10 साल तक आ पहुंची है। कम उम्री में बलोगत की तब्दीलियां अक्सर बच्चों और बच्चियों के लिए पेचीदा और जज्बाती उलझन का सबब बनती हैं। बाज़ाहिर ये 1 से 2 साल का फ़र्क इतना अहम नहीं लगता, लेकिन सेहत के एतबार से ये तब्दीली बच्चों पर बुरे असरात मुरतब कर सकती है। असबाब माहिरीन के मुताबिक इसका सबब अफज़ाइशी हार्मोन्स हैं, जो ज़्यादा अंडे, गोश्त और दूध हासिल करने के लिए मुर्गियों और गाय भैंसों के जिस्म में पहुँचाए जाते हैं। इन्हें खाने से कम उम्र बच्चे और बच्चियों के गुदूद निज़ाम वक़्त से पहले सरगर्म होकर इन्हें बलोगत के दौर में जल्दी दाखिल कर देते हैं। जानवरों के साथ साथ यही हालात कुछ फलों और सब्जियों के साथ भी दिखाई देते हैं। ज़्यादा पैदावार की होश में इनमें भी ऐसे हार्मोन्स दाखिल किए जा रहे हैं जिनके मुज़र असरात बढ़ते बच्चों को भुगतना पड़ते हैं। दीगर अहम वजूहात में मोटापा और जिस्म में वाक़या हार्मोन्स की तैयारी की तादाद व तवाज़न का फ़र्क नुमाया है। साथ साथ माहौल में शामिल कई कीमियाई अज्जा भी असरअंदाज होते हैं। ये वो कीमियाई अज्जा हैं जो खुसूसन लड़कों के हार्मोनी गदूद पर क़ब्ल अज़ वक्त असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई, जिन्याती, नस्ली, समाजी, मुआशी असबाब भी वक़्त से पहले सन्ने बलोगत का सबब बन सकते हैं। एहतियात इस सारी सूरत हाल में बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी मुतफक्किर और परेशान दिखाई देते हैं। तब्दीली के इस अमल पर वो अपने बच्चों से बात करते हुए कतराते हैं। बच्चों को ज़हनी उलझन से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों को इत्मीनान में लेते हुए इनके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों के बारे में पहले से मुख्तसर ज़रूर बता दें। अगर बच्चों को मालूमात रहेंगी तो वो सन्ने बलोगत के तकाज़ों और मसाइल का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अपने बच्चों को नफ्सियाती एतबार से इस काबिल बनाएं कि वो इस सारी सूरत हाल से हिम्मत और समझदारी से निपट सकें। मुशाहिदे के मुताबिक बलोगत के मरहले में अमूमा बच्चे तशद्दुद पसंद हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन के साथ साथ उस्ताज़ा को भी बच्चों को आने वाली तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चों में इन तब्दीलियों के इब्तदाई मराहल को समझने का शौर नहीं होता। वालिदैन को चाहिए कि इनकी सही रहनुमाई करें। अगर आप अपने बच्चे को इत्मीनान नहीं देंगे तो इनकी कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को कम उम्र समझते हुए इनसे इस बारे में बात नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि वो आपकी बजाय किसी और का सहारा ले जो शायद इनकी बेहतर गाइडलाइन के लिए मुनासिब ना हो। बच्चों की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। बच्चे भी फसल की तरह हैं, अगर ठीक तरह से आबबारी की जाएगी तो बेशक फसल अच्छी रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।